मैं बधाई दूंगा शाही इमाम लुधियाना को, जिन्होंने पहल ही नहीं किया बल्कि ऐलान किया कि तमाम मस्जिदों के दरवाजे खोले जाएं। ये इस्लामी उसूल था, हमारा इस्लामिक सिद्धांत है कि तमाम मुसीबत ज़दा लोगों की मदद में आप आगे आ जाएं। तो मस्जिदों के दरवाजे खुले, स्वागत योग्य हैं। तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल एक्टिविस्ट रिलीफ में आगे बढ़े, ये भी स्वागत योग्य है। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, मुस्लिम नौजवानों से जो सोशल मीडिया यूज़र हैं उनसे कहता हूं, आप इस तरह की बातें न लिखो। जो आप करोगे वो दुनिया खुद ही देख लेगी। जो देख लिया पंजाब, अब तो दुनिया देख भी रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं। कहने से माहौल बिगड़ता है। हम दूसरे को चैलेंज नहीं करेंगे। हमारे हिस्से का, हमारा जो नैतिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य जो है वो हम उसका निर्वहन करते हैं, करते रहेंगे। मैं बधाई देता हूं मेवात के मुसलमानों को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, जिन्होंने तत्परता के साथ शाही इमाम के इस ऐलान का मैंने खैर मकदम किया और पूरी ताकत के साथ। मेवात के जो दृश्य है वो तो वाकई तारीफ़ के लायक हैं। बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें सब लग गई और मदद को इन्होंने इतना इकट्ठा किया कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि पंजाब में दो तरह का बाढ़ आ गया। एक तो पानी का बाढ़ है, एक राशन का बाढ़ आ गया है। और मुसलमान इतना लेकर पहुंच गए कि वो खाना और बांटना दोनों इम्पॉसिबल दिखने लग गया। मुझे पंजाब से फ़ोन आए, और डॉक्टर नसीर अख्तर है पंजाब में, एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। शाही इमाम के बाद उन्हीं का नंबर आता, मलेरकोटला के। उन्होंने फ़ोन किया कि हाफिज़ साहब कुछ भी लेकर आने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो 15 दिन रुक जाइए ज़रा सा। आप मेडिकल लेकर आइए, डॉक्टरों की टीम लेकर आइए, मेडिसिन लेकर आइए। अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मतलब साफ है कि पंजाब के लोगों को किसी भी तरह से इस दुख की घड़ी में ये एहसास नहीं हुआ कि वो अकेले हैं। ये भी एहसास नहीं हुआ। देखो, भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, ये आपने तो सुना ही होगा। तो पंजाब के लोगों ने चूंकि भलाई किया, पंजाब के लोगों ने लंगर लगाया, पंजाब के लोगों ने हर जगह सबकी मदद की, तो आज ऊपर वाला देखिए, दाएं हाथ से करोगे बाएं हाथ से भरोगे। मैं अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को जो धर्म के नाम पर मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग करते हैं, धर्म के नाम पर किसी के होटलों को, दुकानों को उजाड़ते हैं, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करते हैं, धर्म के नाम पर किसी के सर को जबरन टिकवाते हैं या नारे लगवाते हैं, उन लोगों को कहता हूं, देख लो ईश्वर की ताकत, देख लो कुदरत की ताकत, देख लो क्या प्रकृति के पास ये है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर किया हुआ काम आपको उल्टा आपके हाथ में दिया जाएगा। ये दुनिया की रीत है, ये प्रकृति का नियम है, ये उसूल है। इसलिए इस उसूल को सामने रखिए। कुछ उपद्रवी जो सड़कों पर अपने बहुसंख्यक होने का गुमान या सरकार में होने के गुमान में, इस भ्रम में, वो जो अपने धर्म को बदनाम स्वयं कर रहे हैं, इसका खमियाजा भी उनको और उनके धर्म को ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, पंजाब ही नहीं, मुल्क के किसी भी कोने में कोई भी प्राकृतिक आपदा यदि आती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो भूकंप हो, और कई बार सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा का रूप धारण करती है। ज़मीनें फट जाती हैं, किसान परेशान हो जाता है। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ में आपने देखा होगा कि 9-9, 10-10 किलोमीटर दूर पैदल महिलाएं जाकर पानी लाती थीं। और आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कई सेलिब्रिटी उतरे थे, आमिर खान भी उतरे थे कि पानी को कैसे सरलता से उपलब्ध कराया जाए। तो ये भारत का स्वभाव रहा है कि सरकारें क्या करती हैं, नहीं करती हैं। सरकार तो कुछ करेगी नहीं। सरकार को तो सत्ता में बने रहने के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया, धर्म। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मार धार, लड़ाई झगड़ा करा के, जाति धर्म करके किसी तरह से सत्ता पर बने रहना है। इतने वर्षों हो गए स्वतंत्र भारत को। बाढ़ और सुखाड़ दो ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर सदन में कभी भी 2-4 दिन बहस नहीं हुई। तमाम मुद्दों पर बहसें होती हैं, चर्चे होते हैं, डिबेट होते हैं, वोटिंग्स होते हैं, लेकिन इस पर आज तक नहीं हुआ। पूरा बिहार का हिस्सा, पंजाब तो अब डूबा है, बिहार तो हर साल डूबता है और निकलता है। हर साल कोसी का क्षेत्र डूबता है। क्या सरकार उस क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त नहीं कर सकती? कर सकती है। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता पीस पार्टी, दावे के साथ कहता हूं कि अगर पॉलिसी बनाने की अनुमति मुझे मिल जाए, मैं पूरे भारत को बाढ़ और सुखाड़ मुक्त कर दूंगा। पॉलिसी बना नहीं रहे ना आप,
आपको डेवलपमेंट पर काम नहीं करना, झूठा प्रचार, मैं विश्व गुरु बनना, विश्व चेला भी बनने के रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। ये विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तमाम नदियों को जोड़ने का प्लान जो आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, क्या उस पर काम हुआ? नहीं हुआ ना। तमाम नदियों को अगर कनेक्ट कर दिया जाता तो वाटर बैलेंस हो जाता, इधर का उधर, उधर का उधर। डैम जितने आपके पास हैं, जितने बैराज हैं, कैसे आप बनाते हैं डिजाइन? जरा इंजीनियर को मेरे सामने बैठाइए। जिस पहाड़ की पानी के एक मैक्सिमम कैपेसिटी को मापना पड़ता है, मैक्सिमम कितनी वर्षा हो सकती है, तो कितनी वर्षा हो सकती है और कितना पानी जमा हो सकता है, आपके बैराज की कैपेसिटी नहीं। इसका मतलब आपने समाज के साथ पहले ही धोखा कर दिया। आपने एक बैराज बना दिया, एक गेट बना दिया, उसकी कैपेसिटी 50% भी कवर करने की नहीं है। जैसे ओवरफ्लो होने की नौबत आती, आप गेट खोल देते हैं, पूरा शहर डूब जाता है 2 मिनट में। अभी हथनी कुंड बैराज खोला और दिल्ली डूब गया। पंजाब में जो बाढ़ आया है वो बैराज के ओवरफ्लो होने की वजह से आया। टोटल जो हिमाचल है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, इसके पहाड़ों पर जो वर्षा होती है, जब वर्षा अधिक होगी तो वो पूरा बहाव जो आता है, उस बहाव को कवर किया, उसको रोका जाता है। उसकी पानी को रोकने का जो बैराज बना है, उसके मैक्सिमम कैपेसिटी को आपको मापना पड़ेगा। जैसे इस साल आपको पता चल गया कि भैया इतना भी हो सकता है बारिश, हम कहते हैं इससे भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। बारिश जो है वो सावन भादो आसिन तक होता है, और हम लोग खांटी बिहारी हैं, हमारे यहाँ तो हथिया, कन्ना, फलनमा, मैंने नक्षत्र क्या बोलते हैं, वो दशहरा तक हमारे यहाँ बारिश कहा जाता है। आज कार्तिक में भी बारिश होती है, कार्तिक पूर्णिमा तक, मतलब बरसात के 4 महीने माने जाते हैं। बारिश हुई कहाँ है? आप इतने में त्राही त्राही कर रहे हैं। 1 महीने भी बारिश अभी दिल्ली में नहीं हुई सही से, रियल बात है, ये नहीं हुई है बारिश। तो हमने देखा 15-15 दिन के विदाउट एनी गैप कंटिन्यू रेनफॉल हो रहा, रुका ही नहीं आज तक। मैं उन चीज़ों को देखा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा। उसको हम लोग कहते थे गाँव के भाषा में झरी लग गई है, ठीक है, वो लग गई तो लग गई, बारिश हो रही तो हो रही है। माचिस का जब ज़माना था, लाइटर का नहीं था, गैस का नहीं था, लकड़ी का ज़माना था, मैंने अपने होश में इस चीज़ को देखा है कि माचिस की तिल्ली काम नहीं कर रही, ठीक है, लकड़ियाँ सुलग नहीं हैं, सारी लकड़ियाँ गीली पड़ गई हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, लोग 1 टाइम पकाते 3 टाइम खाते, वो दिन हमने देखे। क्या सरकार में जाने वाले लोग समाज के उन तमाम परिस्थितियों से अवगत नहीं है कि क्या क्या परिस्थितियां संभावित आ सकती हैं? 10 साल बाद क्या हो सकता, आपके पास प्लान नहीं है। मैं बताता हूं क्या हो सकता। अब आप कहेंगे आप क्या, अरे भाई ये अनुमान लगाने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी कि 10 साल बाद क्या कुछ हो सकता है, उसकी रणनीति तैयार करें। बाढ़ में सिर्फ घर नहीं गिरे, बाढ़ में धर्म की दीवार भी गिर गई। मजा आ गया ना, धर्म की दीवार भी ढह गई, और जहां जहां बाढ़ आएगा धर्म की दीवार ढह जाएगी, क्योंकि वहाँ मदद के लिए लोग कूद पड़ते हैं, वहाँ धर्म नहीं देखते। अब चूँकि पंजाब में मैक्सिमम सिख आबादी रहती है, तो लोग ये सवाल करते हैं कि सिख तो खुद ही पूरी दुनिया में मदद के लिए जाने जाते हैं, सिख खुद पूरी दुनिया के कोने कोने में लोगों की मदद में जाते हैं, आज सिख को मदद की ज़रूरत पड़ी। आपने शाही इमाम जी का जिक्र किया कि उन्होंने मस्जिद से ऐलान किया, हमने उनको पानी में उतरते हुए भी देखा है, देखिए वैसी भी तस्वीरें आ रही जी। पानी में वही नहीं उतर रहे, तमाम उनके साथ जो लोग हैं सभी पानी में उतरे हुए हैं, सभी गांव-गांव जा रहे हैं, सभी मवेशी का चारा का इंतज़ाम कर रहे हैं, मवेशियों को सुरक्षित कर रहे हैं, लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाने में लगे हुए हैं, ट्रैक्टर का इंतज़ाम किया गया, पानी को बांधने का जुगाड़ किया। सारा काम जो सरकार को प्रथम दृष्टया कर देना चाहिए था, वो लगभग सब काम लोगों ने कर दिया है, सरकार का काम भी आसान कर दिया। हालांकि कल वहाँ के मुख्यमंत्री का एक बयान मैं वायरल देख रहा था कि एक मुर्गी के मरने का भी मुआवजा दिया जाएगा, ये भी स्वागत योग्य, देना चाहिए जिनका जो नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि पंजाब की इस क्षति का भरपाई जो है हो जाएगा। सरकारें भी सजग हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र के मंत्री वो चौहान साहब मामा भी गए थे, शिवराज सिंह चौहान, अब मामा नहीं रहे, वो जब मुख्यमंत्री थे तो मामा थे, अब पता नहीं क्या हैं, वो गए थे, आज प्रधानमंत्री भी गए हैं देर सवेर, नेता प्रतिपक्ष भी जाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की टीम भी गई है, आम आदमी पार्टी की टीम गई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टीम घूम घूम के चंदा कर रही है। 2-3 वीडियो सामने हमारे भी आए हैं, अभी आपके क्या कहते हैं यहाँ के विधायक जो सामने हैं कुलदीप कुमार मोनू, उसका भी वीडियो मैंने देखा, सब लोग लगे हुए हैं, तो और आम लोग लगे हुए हैं, और दिल्ली में भी अमानतुल्लाह खान का वीडियो आपके सामने आया होगा, वो भी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पूरे लोग सजग हैं,
मानवता के नाते, कोई धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मानवता के नाम पर कोई भी संकट में हो, संकट में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, उससे हमें नहीं मतलब। मानवता के नाम पर उसकी मदद होनी चाहिए। बहैसियत भारतीय के, हमारी साझी विरासत है, जो हमारा मिक्स कल्चर है, हम उस भारतीय होने के नाते भी जाते हैं। और बहैसियत मुसलमान के हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि आप मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करें। तो हमारे ऊपर दो जिम्मेदारी है, हम दोनों का निर्वहन करते हैं। हम मुस्लिम समाज से फिर आह्वान करते हैं, आपके चैनल के ज़रिए हम आह्वान करते हैं कि आप भूखे एक वक्त ज़रूर रह जाएं, मगर मुसीबत में फंसे लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए अपना जान माल वक्त ज़रूर लगाएं। आपके इस जज्बे को दुनिया सलाम करेगी, और जो ये नफ़रत का वातावरण बन रहा है ये ख़त्म होगा इंशाअल्लाह, और मोहब्बत आम होगा। मोहब्बत को फैलाने का यही तरीक़ा है कि मुसीबत में अगर कोई है तो आप बढ़कर उसका हाथ थामें, उसको मुसीबत से निकालें। कई जगह हमारे शाही इमाम ने भी ये कहा, और कई संगठनों ने बाज़ाफ्ता जो कलेक्शन किया था ईद मिलादुन नबी के जश्न के नाम पर, उस कलेक्शन को, उस प्रोग्राम को हल्का किया गया और उस कलेक्शन को वहाँ कैश भेजा गया। ये सारी तस्वीरें आई हैं, सारे वीडियोस आए हैं। मैं कह रहा हूँ ये स्वागत योग्य है। मैं तो पूरे भारत के मुसलमानों से अपील करता था, उस वक्त भी मैंने अपील किया था, लेकिन चूँकि भावनात्मक लगाव हमारे नबी के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी जो है पूरे मुल्क में मनाया जाता है, तो यह आह्वान करना कि मनाएं ही नहीं, ये तो मुनासिब नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने भी ये बातें कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि हम अपने तीज त्यौहार और अपने खुशियों के मामले में जो खर्च करते हैं उसमें कटौती करें, शादी ब्याह में कटौती करें, सारे उत्सव में कटौती करें, और उसी को इनके अपलिफ्टमेंट में लगाएं। इनकी जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं, जो इन फ्यूचर अभी और चुनौतियां आने वाली हैं, उससे निमटने में ये सक्षम कैसे हों, इसकी भी चिंता हमको करनी चाहिए। देखिए, दुनिया में ईश्वर ने सबको आँख दिया है, सबको कान दिया है, सबको दिमाग दिया, जिसको भेजा कहते हैं, ठीक है। जो भेजा नहीं खाता है उसको भी भेजा है। तो इसलिए जो चीज़ आँखें जो चीज़ देखती हैं, कान जो सुनता है, ज़ुबान जो बोलता है, दिमाग जो सोचता है, उन सब का असर दिल पर पड़ता है। तो अब दुनिया देख रही है कि जिस कौम को तुमने, मेवात के लोगों को तुमने क्या क्या नहीं शब्दों से नवाजा था, आज वो मेवात के लोगों ने साबित कर दिया। वो बिट्टू बजरंगी और वो कौन था दूसरा, मोनू मानेसर, और बिट्टू बजरंगी बड़े देशभक्त, बड़े देश प्रेमी, कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, ठीक है। ये उस पानी में क्या जाएंगे, इन लोगों को तो नाले के पानी में डूब जाना चाहिए, ये नहीं कर सकते। बात समझ, तो दुनिया देख रही, मैं इसीलिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इन पर दुनिया जब देख रही तो मैं क्यों कहूँ। लेकिन हाँ, ऐसे हजारों नाम भारत में हैं जो कथित तौर पर अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त, समाज भक्त, पता नहीं किस किस चीज़ की रक्षा का दुहाई दे रहे थे, आज वो सब सीन से आउट हैं, आज दृश्य से बाहर हैं। और वो लोग जिनको आप अनेकों नामों से, उपनामों से पुकारते थे, आज वो फरिश्ते की तरह, एक हीरो की तरह वहाँ जो है रोल प्ले कर रहे हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख कर न दिन देखा, न रात देखा, न बारिश देखी, न धूप देखा, न पानी देखा, गहराई भी नहीं देखी, और कूद पड़े हैं इंसानियत को बचाने के लिए। ऐसे लोग ही असल में सच्चे देश प्रेमी हैं, सच्चे इंसान मानवता के रक्षक हैं। ऐसे लोगों को हम पुनः सलाम करते हैं और फिर अपील करते हैं लोगों से कि बिल्कुल निसंकोच होकर अपने भविष्य की चिंता किए बगैर अपने कमाई के हिस्से में से ज़्यादा पैसा इन मतलब परेशान लोगों की मदद में ज़रूर भेजें।